नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है जय श्री गोविंदा कोल्ड स्टोरेज में और कन्नौज जिले में जैसा कि आप सभी को पता है कि आलू की निकासी की लगातार शुरुआत हो रही है। इस कोल्ड स्टोरेज में भी आज आलू की निकासी की शुरुआत हुई। तारीख आपको बता दें 22 अप्रैल है, सन 2025 है। पिछली साल की तुलना में इस साल कितने दिन लेट निकासी शुरू हुई है और क्या रेट में आलू की बिक्री हुई है। फिलहाल के तौर पे अगर देखेंगे तो ये चिप्सोना आलू है, इसकी कटाई चल रही है। कितने पैकेट बिके हैं, हमारे साथ इस कोल्ड स्टोरेज के अनुभवी व्यापारी कटियार साहब हैं और बाकी कोल्ड स्टोरेज के ऑनर भी हैं, सर जी हैं। दोनों लोगों से चर्चाएं करेंगे और जानेंगे आज का क्या कैसे रेट में बिक्री हुई है और कोल्ड स्टोरेज अपना जो शुरुआत हुई है पिछली साल की तुलना में इस साल थोड़ा लेट हुई है या पिछली साल के बराबर समय पे हुई है। तो हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं, सर जी का स्वागत है बहुत ज़्यादा। तो सर जी, अपने कोल्ड की अगर बात की जाए तो आज से शुरुआत हो गई है, किसान भाई आएंगे तो अपने यहाँ व्यापारी लगातार मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, अपने कोल्ड में पिछली साल के और इस साल में क्या माने कि समय से ही शुरुआत हुई या थोड़ा लेट हो गया इस बार? हाँ, कुछ एक हफ्ते लगभग एक हफ्ते लेट है। एक हफ्ते लगभग में लेट है। और अपने कोल्ड से अभी की अगर बात किया कटियार साहब, ये लगभग कितना पैकेट बिका है? कुछ बात ये बिका करीब 150 कट्टे। 150 कट्टे चिप्सोना है। चिप्सोना। और पिछली साल लगभग में 8 दिन पहले शुरुआत हुई थी, तब भी लगभग 150-200 पैकेट से ही शायद शुरुआत हुई थी। कि आलू क्या है ना, आलू हर साल अपने अपने रंग रुबाब के हिसाब से बिकता है। हाँ, ये नहीं कि पिछले साल बिका है तो ये बाटा कंपनी वाला रेट नहीं है। हाँ, ये सब्जी है, ये तो बात है। भाव और डिमांड के हिसाब से इसके भाव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी की ये बात की जाए तो अपना ये जो कोल्ड में आलू बिका है, क्या भाव में बिका थोड़ा बताएं? ये 651 रुपए के बिका है लगभग पैकेट के साथ। पैकेट। ये किसान का दाम है, इसमें कोल्ड स्टोरेज भाड़ा? किसान का दाम है, ये कोल्ड भाड़ा अलग है। भाड़ा अलग से रहेगा। अच्छा भैया जी, अगर बात की जाए जैसे कि अब हाइब्रिड आलू के या किसी किसान को बेचना है या 37-97 बेचना है, इनका क्या रेट? क्या है ना कि अभी किसान आने शुरू नहीं हुए हैं। किसान आए, माल देखा जाए, जैसी गुणवत्ता का माल होगा उस हिसाब से रेट होगा। आलू का रेट कोई निर्धारित करना कठिन है। आलू की क्वालिटी और वेट के ऊपर उसका रेट रहेगा। भाई अनुमान अगर माने तो क्या रेट तक लगभग में हाइब्रिड का माल लेंगे? हाइब्रिड की अगर बढ़िया क्वालिटी का आलू है तो आलू आपका वही 500 रुपए के लगभग बिकेगा, 450-500। 450-500। और हॉलैंड वगैरह क्या भैया बिक जाएगा? अभी हॉलैंड की देखिए बात क्या है, अभी समय से पहले सब कुछ बताना सही नहीं है। हाँ, वो गलत है। क्योंकि आलू की क्वालिटी और परिस्थितियां मार्केट की होती हैं डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल भाई, डिमांड वहाँ बाजार में आज मान लीजिए आलू बिक गया 1100 का, कल बिक गया 1200 का। तो बाजार का जो लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है वो आलू तत्कालीन बनेगी, नहीं कि आप पहले बता दें कोई भविष्य बनता है। अच्छा कटियार साहब, आज की अगर हम लोग बात करें चिप्सोना की बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। चिप्सोना में इससे अगर कोई बेहतर होता तो क्या भाव तक चला जाता जी? इससे अगर कोई बेहतर होता तो क्या भाव तक चला जाता? इससे बेहतर अगर सुपर क्वालिटी का माल होगा तो वो 700 रुपए तक बिक जाएगा। 700 तक? अच्छी भर्ती का। इधर अगर देखेंगे आलू उतना बढ़िया नहीं है। ये जो है हल्का क्वालिटी थोड़ी डाउन है इस आलू की। थोड़ा छिल्ला है, बाकी तो क्वालिटी तो ठीक है। नहीं छिल्ला है थोड़ा। एक आध इसमें घुगिया टाइप का दिख रहा है। चेचक भी है हल्का। छिलने वाली मैं समस्या आती क्योंकि आदमी छिलने वाला मार्केट में थोड़ा कम पकड़ता है। ये आप देखिए ना, आलू है ना, चेचक ये चीज है। तो ये अपना जो कटके छटके एकदम ओके होके फिर मार्केट में जाएगा। फिलहाल के तौर पे अगर बात की जाए तो इसकी जो बिक्री है वो 651 रुपए पैकेट के हिसाब से। ये किसान का दाम है, अच्छा होगा तो 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे करके बिक सकता है। कोल्डो में अब लगातार जो है व्यापारी अपना बैठने का कार्य। व्यापारी हमारे यहाँ देखिए, ये दो व्यापारी है, दोनों लोग खड़े हैं पीछे, देखो। अच्छा, ये भैया इनसे बात करो, इनका पूरा इंट्रोडक्शन ले ना। ये भी देखिए भैया, ये भी व्यापारी भी तो अपना बताए। अच्छा भैया, आप लोग कब से बैठना थोड़ा शुरू करेंगे कोल्डो में, अब आप बताइए? शुरू होने वाला है 2-4 दिन में। 2-4 दिन में बैठना चालू हो जाएगा। अच्छा, किसान अब आएगा तो बिकेगा आलू अपना कि नहीं? आलू बिकेगा, आलू तो बिकते ही रहेगा। अच्छा, अब आगे मार्केटों में क्या डिमांड वगैरह कुछ जैसी बाजार होगी उसे बिकेगा। हाँ, ये तो बात है। देखो कोल्डो में के ऊपर बिकता है, व्यापारी बैठने लगे, फिर वो बाजार जिस तरीके की होगी उसी तरीके के आधार में कहीं ना कहीं बिकेगा। और फिलहाल के तौर पे ये है कि किसानों को कोल्ड खुल गए हैं तो धीरे धीरे करके चलना चाहिए। हर महीने अगर आलू बेचेंगे तो बेचना चाहिए। हाँ, और हर महीने बेचेंगे तो बिचता रहेगा आराम से। अगर ज्यादा इंतजार करेंगे तो स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। आलू है भाई। और इस साल का एक आंकड़ा और भी है, जो स्थितियां के बारे में बताया जाए तो कहीं ना कहीं कोल्डो में जो आलू की निकासी हो रही है और निकासी फिलहाल में पिछली साल से थोड़ा लेट है। और अभी की अगर बात की जाए तो जिला उद्यान अधिकारी जी सीपी अवस्थी जी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था
इन्होंने आलू खरीदा है। अच्छा, ये भैया व्यापारी हैं। हाँ, ये बबलू यादव हैं दाईपुर के। अच्छा, बबलू भैया ये अपने दाईपुर के ही हैं क्या? लोकल के ही हैं। हाँ, लोकल। तो अपने यही कोल्ड मटेरियल का की अपना हाँ, ये 2 कोल्ड पकड़े हैं। अच्छा, कौन ये सा? पुराना वाला अच्छा, 2 कोल्डों में अपना सिर्फ सोना का ही करते हैं या और भी कोई? सब आलू लेते हैं। सब आलू। तो सब आलू का व्यापारी है, मतलब हालैंड हो, कंचन हो, सिंदूरी हो, सब एक तरफ से। तो ये भैया बबलू भैया हैं और ये जो है 2 कोल्डों में आलू का खरीदारी का काम करते हैं। और ये लोग आए हुए हैं, ये जो है कई किसान भाई हैं और के किसान हैं। अच्छा कटियार साहब, एक बात पे और थोड़ा हम चर्चा आपसे कर लेंगे। जैसा कि हम लोग जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि परसेंटेज में अगर माना जाए तो लगभग में 77% के आसपास आलू है, लेकिन पिछली साल की तुलना में कन्नौज जिले में 27 लाख पैकेट आलू ज्यादा है, जो आंकड़ा निकला है। ऐसा कोई लिखा हुआ है तो रिपोर्ट तो नहीं आई? नहीं, वो रिपोर्ट हमारे पास है और हमने लिए, उसमें 27 लाख पैकेट पिछली साल की तुलना में इस साल ज्यादा है। तो उसको क्या देखते हैं, 27 लाख एक ज्यादा बड़ी मात्रा में है? ज्यादा है 27 लाख पैकेट यार, थोड़ी मात्रा थोड़ी, बहुत ज्यादा मात्रा है। हाँ, 27 लाख बढ़ गया है ना लास्ट ईयर से 27 लाख। तो वो डाटा गलत नहीं है, डाटा हम आपको दिखाएंगे। 27 लाख उन्होंने बताया है। 27 लाख हो गया का, तो भरे नहीं। हाँ, बड़ी है। हाँ, लेकिन ये बात है ना, हाँ। आपकी कैपेसिटी अब ये कन्नौज जिले में पिछली साल 173 का आंकड़ा था, इस बार 183 कोल्ड स्टोरेज का आंकड़ा है कन्नौज जिले का। हाँ, लेकिन ये जो उन्होंने आंकड़ा बनाया किस तरीके का बनाया, इस पे आंकड़े पे तो हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाँ, अपने लोगों के आंकड़े एक अलग होते हैं। इन्होंने दिया था उद्यान अधिकारी में कि 17% आलू है। हाँ, तो ये सारी चीजें है ना, कंफ्यूजन बहुत है। परसेंटेज भी कम है, ज्यादा हो गया। हाँ, परसेंटेज हाँ कम है। परसेंटेज का एवरेज अगर देखा जाए तो परसेंटेज में परसेंटेज कम है, आलू बढ़ गया। आलू का भंडारण में वो चीज है, मेट्रिक टन में जो आंकड़ा निकाला जाता है तो वो आंकड़ा बढ़ जाता है, परसेंटेज में क्या देखते हैं तो घट जाता है। अपने यहाँ की सही रिपोर्ट मिल नहीं पा रही, क्योंकि कोल्ड मालिक भी सही रिपोर्ट नहीं दे रहे। हाँ, भाई जिसका खाली है वो भी अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए नहीं बोल रहा। हाँ, अब कैसे बोले बताइए, आप चैनल पे कोई आदमी नहीं बोल पाएगा। हाँ, बैंक से रुपया लेते हैं, हाँ, वो भी चीज हाँ, ये लिख के देना पड़ता है। हाँ, ये तो बात है, सारी कंडीशनें हैं कहीं ना कहीं। बोल रहे खाली है। हाँ, अंदर पैकेट नहीं गिनने आ सकता, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब किसान भी हैं हमारे साथ, यहीं लोकल के हैं कई किसान भाई, इन लोगों से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और कोल्ड में आए भी हैं और अपनी आलू की ये लोग अपना बिक्री और निकासी की भी शुरुआत कर देंगे। भैया हैं, तो भैया आप तो कोल्ड खुल गया है अपने एरिया में, तो कब से आप शुरुआत करने वाले हैं, थोड़ा निकासी के लिए बताइएगा। हाँ, अभी 15 तो बात करेंगे, 15 दिन बाद। तो अब भैया इन साल जैसे वो जो भाव खुला है, भाव ठीक है फिलहाल में, क्या मानते हैं, ठीक है या कम है? नहीं, ठीक है। हाँ, सही है, जो बाजार है वो हिसाब सही है, उस हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, आलू किस हिसाब से है, अब जैसा माल है मान लो वैसे ही बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात क्लियर है। और जिस तरीके की क्वालिटी के माल है, उसी तरीके की क्वालिटी के आधार पे कहीं ना कहीं बिकेंगे। हाँ, ये चीज तो ये स्थितियां हैं फिलहाल में, कोल्डों से निकासी की शुरुआत हो गई। जो भी किसान भाई बेचना चाहते हैं कोल्ड में आ सकते हैं, और आलू की बिक्री जो है लगातार शुरू हो गई है जय श्री गोविंदा कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में। तो आज की जानकारी पसंद हो, जाने लोगों तो शेयर करें। जय जवान जय किसान।